दो चीजें हमेशा रखिए घर में, एक विश्वास, एक श्रद्धा। पर ईमानदारी से बोलो, विश्वास घर में है? आज के जमाने में सास ने सारी रकम दे दी, सास ने सारे कपड़े दे दिए, सास ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी बहू अगर जाती है मायके को तो अपने कमरे में ताला लगाकर, अलमारी में ताला लगाकर चाबी साथ लेकर जाती है। अगर विश्वास होता तो क्या सास को चाबी देकर नहीं जाती? अरे बोलो तो, जिस सास ने कपड़ा दिया, जिस सास ने रकम दी, उससे क्या छुपाना? दे दी चाबी उसको कि मम्मी ये रखो, मैं आऊंगी जब मेरे को दे देना मम्मी। और सास खुद कह देगी बेटा ले जा, मैं क्या करूंगी इसका, लेकर जा। पर नहीं, विश्वास हो तो दो ना। पर विश्वास आए कहां से? तुम्हें तो लगता है कि अम्मा निकाल के दूसरे को ना दे दे। अब जिसने तुमको दे दिया उसका विश्वास रखो तो सही, उसकी दृढ़ता रखो तो सही, उसकी प्रबलता रखो तो सही। विश्वास। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, विश्वास नहीं परमात्मा का। मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप मान क्या रहे हो। अगर मेरे भगवान शंकर को, मेरे शिव को, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को अगर केवल पाषाण मानकर चलोगे, अगर केवल पाषाण की गिनती में रहोगे, अगर वो पत्थर की गिनती में है तो वो केवल पत्थर मान्य होगा। पर अगर शिव को शिव मान लिया है, शंकर को शंकर मान लिया है, त्रिकालदर्शी को त्रिकालदर्शी मान लिया है, कैलाशी को कैलाशी मान लिया है, अविनाशी को अविनाशी मान लिया है, तो वो शंकर आपका है, वो शिव आपका। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता, लड्डू गोपाल, कृष्ण, राम, सीता, कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता है, कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता। तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में पैसा बना। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाल दो, उसको ठोस करो। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं महाराज। बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर, बिस्तर पर गंदगी करने लगता है तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात भर रोता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों? इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वॉशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ी हुई, 1 लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहाँ से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ। वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। जिद्दी उस जल में इतना पल होता,
और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से कट जाते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को। शंकर के दरवाजे का जो द्वारपाल है उसका नाम है मणिभद्र। ये शंकर के दरवाजे के द्वार। हम कई लोगों से कहते हैं अगर आपको राहु केतु शनि मंगल बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जब शंकर जी को चढ़ाओ तो एक चौखट पर साइड में, बीच में नहीं, साइड में रखकर। बेटा बेटी को मंगल हो, बेटियां मांगलिक हो या बेटा मांगलिक हो, विवाह शादी नहीं हो रहे हो, बहुत संबंध देखे, जो लड़का अपन को पसंद में आता उनको लड़की पसंद नहीं आती, जो अपने को अच्छा नहीं लगता उनको अच्छा लगता, संबंध ना हो रहे हो, तो मेरा निवेदन रहेगा शंकर की चौखट पर दोनों ओर जिसको मंगल है, मांगलिक है, 2 बेलपत्री शिव का दर्शन कर कर जब वापिस निकलो उनकी चौखट पर रखकर विनती कर कर वापिस आ जाओ। वापिस विवाह के योग शीघ्र बन, जिसको मंगल है वो अपने आप थोड़ा ठंडा होता है और प्रबलता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ उज्जैन नगरी में एक महादेव है, 84 महादेव में अपने दर्शन करे थे मंगलनाथ। पृथ्वी के पुत्र मंगल को शंकर स्वतः सुख का अनुभव करा तो मंगल भगवान शंकर से विनती करते हैं, महाराज आप कृपा करिए, दया करिए। भगवान शंकर ने उसी समय कहा, रे मंगल तू मेरे इस महाकाल की नगरी में विराजमान होगा, रहेगा। और यहीं से मतलब नहीं, अगर कोई किसी मंदिर की, शिव मंदिर की चौखट पर अगर बेलपत्र भी समर्पित करेगा मंगल, वो मेरी भक्ति को पाकर तेरे दोष से मुक्त होता चले जाएगा। तो मंगल दोष की मुक्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की चौखट। ये जितने ग्रह होते हैं, राहु केतु मंगल बुध शुक्र शनि आदि आदि जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों का अगर सही संचालन करने वाला कि किस जगह पर कौन सा ग्रह बैठेगा, शनि में कब जाएगा, मंगल में कब प्रवेश करेगा, कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह प्रवेश करेगा, ये शंकर के दरवाजे के द्वारपाल श्री मणिभद्र जी निश्चित करते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी राशि में बिठाना। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए 3 साल हो गए सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को।